गाइस वेलकम टू माय न्यू इकोनॉमिक सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एचपीएसएससी पहले पूछ चुका है। तो हम उन क्वेश्चनों को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही हमने साइंस की सीरीज़ चलाई हुई है। अगर आपको साइंस की सीरीज़ देखनी है तो मैं लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इससे पहले हमने 2 वीडियो की है इकोनॉमिक्स पर, उनकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू, फ्लड कंट्रोल से है, डायरी डेवलपमेंट से है, या फिशरीज से है, या नन ऑफ दीज से है। ठीक है, तो फ्लड कंट्रोल से है या डायरी, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे इसमें फ्लड देखेंगे और फ्लड आंसर कर देंगे, बट ये है हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट से यानी कि डायरी प्रोडक्ट से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, डायरी। ये कब हुआ था लॉन्च? 1970 में, यानी कि 1970 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड ये था डायरी प्रोडक्ट्स को यानी कि डायरी डेवलपमेंट को उभारने के लिए। ठीक है, और फिशरीज़ है, फिशरीज़ था ब्लू रेवोल्यूशन। फिश की मात्रा जिसे कहते हैं ब्लू नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। और इसी तरह होता है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, जो थी हमारे अनाज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हेड क्वार्टर ऑफ ओएनजीसी इज सिचुएटेड एट, यानी कि ओएनजीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है? ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये कंपनी है, ये बनी कब थी? 14 अगस्त 1956 में, यानी कि आज़ादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1956, बट ईयर 1956 में बनी थी। इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, देहरादून में इसका मुख्यालय है। 14 अगस्त 1956 को बनी हुई थी, और इसके करंटली अभी हाल ही फिलहाल में इसके अप्रैल में या मार्च में इसके चेयरमैन जो बदले हैं वो कौन है? अलका, पहली वुमेन चेयरमैन बनी है ओएनजीसी की, अलका मित्तल। अलका मित्तल, ये आपने इंपॉर्टेंट रखना है। अलका मित्तल एक करंट अफेयर है, और आज पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम, सेक्रेटरीट कलर के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, जेओआईटी के लिए। ठीक है, अलका मित्तल इसकी जो नई चेयरमैन बनी है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है अलका मित्तल। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्टर ट्रांजैक्शन मींस, वस्तु विनिमय लेन देन का अर्थ है, यानी कि वस्तु में विनिमय लेन देन का क्या अर्थ है? बार्टर ट्रांजैक्शन है मतलब, यानी कि गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, यानी कि इसका मतलब समझता है माल का माल के साथ विनिमय होना। यानी कि जैसे पहले होता था, बहुत पहले जब की मुद्रा नहीं आई थी, यानी कि जब कि रुपए या कॉइन्स या कुछ भी मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। यानी कि जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे मेरे पास गेहूं ज़्यादा होती है मान लीजिए, और दूसरे व्यक्ति है कोई, उसके पास चावल ज़्यादा होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको कुछ मात्रा में गेहूं दे दूँगा, वो उतनी मात्रा में मुझे चावल दे देगा। ये है एक्सचेंज बार्टर ट्रांजैक्शन। बट इसमें क्या हुआ कि कई जगह चावल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि हमारे यहाँ चावल की मात्रा लेकिन गेहूं की मात्रा कम हो जाती है ऐसे एरियो में। तो फिर क्या होता है, बैलेंसिंग करने के लिए कॉइन या रुपीज़ या पैसे को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये है हमारे पास बार्टर ट्रांजैक्शन, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स, यानी कि माल के बदले दूसरा माल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज, यानी कि स्टैगफ्लेशन क्या है? यानी कि निष्पन्द स्फीति को परिभाषित कीजिए। लो इन्फ्लेशन निम्न स्फीति है, लो ग्रोथ है, निम्न ग्रोथ है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है, या उच्च स्फीति है, निम्न वृद्धि है, उच्च बेरोजगारी है। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन है, उच्च स्फीति है, उच्च वृद्धि है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये एक हाई इन्फ्लेशन यानी कि उच्च स्फीति है, यानी कि हाई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन अगर जब ज़्यादा होता है तो मतलब कि महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन का ग्रोथ जो हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है वो डाउन चली जाती है, निम्न हो जाती है स्टैगफ्लेशन का, क्योंकि ये इन्फ्लेशन का भी काफ़ी प्रोडक्ट। और जो बेरोजगारी है वह बहुत ही कम मतलब बहुत बढ़ जाती है, उच्च बेरोजगारी हो जाती है, निम्न ग्रोथ हो जाती है, और उच्च हाई इन्फ्लेशन होता है, यानी हाई स्फीति हो जाती है, जैसे श्रीलंका में अभी हाल फिलहाल में हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स मीन्स, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं मनी वैल्यू ऑफ टोटल नेशनल प्रोडक्शन फ्रॉम एनी अ गिवन पीरियड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, किसी भी
दी गई अवधि के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, यानी कि कुल उत्पादन का, यानी कि मौद्रिक मूल्य, यानी कि हमारे जैसे हमारी कंट्री है उसका नेशनल, यानी कि खुद का एक नेशनल प्रोडक्ट जो हम साल, यानी कि गिवन टाइम पीरियड, यानी कि जैसे 1 साल में हमने कितना कमाया, ये उसका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हुआ, कितना कितना कुछ होया। इसकी फॉर्मूला होता है कंजप्शन, यानी कि सी प्लस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट कितना किया, ठीक है, हम इसमें इंपोर्ट नहीं इंक्लूड करते, प्लस नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम, ठीक है। अब इसमें हम बट जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हम एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उसमें हम ओवरऑल सभी कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, बस नेशनल में हम अपनी अपनी प्रोडक्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जो हमने बनाया, बेचा, जो भी करा, जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी वहाँ पे, ये सब इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म, यानी कि विच कमेटी इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म, कौन सी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। हमारे पास बैंकिंग सुधार से ऑप्शन नंबर ए नरसिम्हा समिति। तब नरसिम्हा समिति, ये समिति थी 1992 में आई थी। 1992, हम हर एक समिति को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। 1992 में आई थी, जब नरसिम्हा राव की वो थी सरकार थी, लेकिन ये नरसिम्हा कोई और है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में आए तो नरसिम्हा राव नहीं होगा, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी थी, ठीक है, ये नरसिम्हा सेकंड कमेटी थी, 1992 में आई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेटी है एलसी गुप्ता कमेटी। ये थी हमारे पास रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेड्स, यानी कि डेरिवेटिव प्रवाह से ये थी, और ये आई कब थी, नवंबर 1996 में, यानी कि 1995 से एक साल बाद एलसी गुप्ता कमेटी ये रेगुलेट करती है डाइवर्सिटी ट्रेडिंग को, यानी कि कोई आ गया 20 में आ गया और अपने उसको सेबी का ट्रेड, एक सेबी की रेगुलेटिंग के अकॉर्डिंग आई थी कि अपने स्टॉक्स मार्केट को डाइवर्ट ट्रेडिंग की ओर नहीं जाने देना है, ठीक है, उसको डाइवर्ट रखना है, मतलब एक कंट्रोल में रखना है, उससे है एलसी गुप्ता कमेटी। नेक्स्ट चलते हैं चक्रवर्ती कमेटी आई थी दिसंबर 1982 में, यानी कि 1982 में आई थी चक्रवर्ती समिति, और इसका क्या थी, एसेस द फंक्शन ऑफ इंडियन मॉनिटरी सिस्टम को ना बेहतर बनाने के लिए आई थी ये चक्रवर्ती समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि किस चक्रवर्ती समिति रिलेटेड है मॉनिटरी सिस्टम से, ठीक है, इंडिया के मॉनिटरी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है कैलकर कमेटी अभी हाल फिलहाल में आई थी, यानी कि 2015 में आई थी, 2015, जब अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और ये थी हमारे पास पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को के लिए आई थी, इवेल्युएट करने के लिए, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इवेल्युएट करने के लिए आई थी ये समिति, ठीक है, कैलकर समिति, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इवेल्युएट करने के लिए कैलकर समिति आई थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ अ सेंट्रल बैंक, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये बैंक रेट पॉलिसी को करता है, बिल्कुल करता है, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन को भी करता है, कैश रिजर्व रेशो को भी करता है, बट मोरल सेशन को नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास नोट पूछा हमारे पास, बट करता किसको है, एक और आपने इसमें टर्म ऐड कर लिए हैं, SLR, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, BRP को भी करता है बैंक रेट पॉलिसी, ठीक है, OMOP को भी करता है मॉनेटरी मार्क पॉलिसी। ये कुछ क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आज हमने सेक्शन में डिटेल से डिस्कशन किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।